हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 12 चाप हिंदी का चैप्टर 3 जो है उसका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी आधा ईश्वर, अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और यह एकांकी लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर हमारे चैनल पर पिछले वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, पूरा वीडियो। तो आप लोग उस वीडियो को देख ले और इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। नामवर सिंह, रामधारी सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठ अंतरिक्ष या अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भागलपुर या भोजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के किस जिले में। तो बेगूसराय। हमें गर्व है बिहारी होने पर, क्योंकि बिहार में जन्म हुआ है किनका, दिनकर जी का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो करेक्ट आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रणभंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 6 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। 1907 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1925 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। बुद्धि, समाज, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भावना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। संन्यास होने का, भिक्षुनी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भिक्षुनी होने का अधिकार दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। दिनकर जी की, रविंद्रनाथ जी की, प्रेमचंद जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी का कथन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकांकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ जी ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश नारायण ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है। यथार्थ, कल्पित, आदर्श या वास्तविक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कल्पित। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी। राक्षसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी या जूठन या फिर कुरुक्षेत्र। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जूठन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उर्वशी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिव और पार्वती का। गांधारी थी कौन, दुर्योधन की माँ, कृष्णा की माँ या अर्जुन की माँ या बलराम की माँ। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुर्योधन की माँ गांधारी थी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कथाकार थे प्रेमचंद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, दिनकर का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। तो 22 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, दिनकर किस युग के कवि हैं। भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायादोत्तर युग, नव्य काव्योदलन युग। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, संस्कृति का 4 अध्याय किसकी कृति है। गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी है? तो देखिए, शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी हमें शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।